हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसे आप सभी को पता है, आज संडे है और आज हम एक आर्मी का पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और देखिएगा, साथ में आपको एक ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है। हमारा जो आज का मॉडल पेपर रहेगा वो हमारा इस ओरिजिनल पेपर के पैटर्न पर आधारित रहेगा। यानी कि इस ओरिजिनल पेपर में जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपने मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न यहाँ पे ऐड किया है। और साथ में आपको 5-7 क्वेश्चन नए और अच्छे लेवल के भी देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहना है। एग्ज़ाम में भी आपको 10 से 12 प्रश्न नए या फिर अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 5-6 महीने से एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हो सकता है एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी बना सकता है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा उस लेवल पर भी मेंटेन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज का मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना टेस्ट लगाना है। आगे मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य ज्ञान सेक्शन ए 1 से 15। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर अकबर। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, अकबर आपका करेक्ट आंसर है। अकबर ने सन 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है, उत्तराखंड, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सामने स्क्रीन पर। टेस्ट लगाते रहिएगा फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट अ रूपी? तो देखिए, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशिया रुपया है, मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है, परंतु अमेरिका की करेंसी रुपया नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? विच कंट्री इस्टेब्लिश्ड द नोबेल प्राइज? ऑप्शन है यूएसए, यूके, रूस या फिर स्वीडन। तो देखिएगा, सन 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्हीं की याद में स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। स्वीडन ही नोबेल पुरस्कार देता है। क्या सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन सिनेमा नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? राइट आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, नरगिस आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेरूसलम निम्न में से किस देश की राजधानी है? जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। जिन्होंने इजराइल आंसर दिया है उनका करेक्ट है। इजराइल की कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने स्क्रीन पर, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था?
जल्दी से आंसर दीजिए। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हुम। हाँ जी, तो आंसर मैच कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, ये वाला टॉपिक आपको आपके एग्जाम के लिए कंफर्म होना चाहिए। इसमें से आंसर देंगे कौन सा दर्रा ऐसा है जो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है। सही जवाब आपका ऑप्शन डी रहेगा, जलेपला दर्रा। देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों की तीनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में हैं। और जलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट एक दिवसीय टीम के कप्तान कौन है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट ओडीआई टीम एट प्रेजेंट? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, विराट कोहली। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? विच कंट्री इज मेड अप ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड? इनमें से आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया ऐसा द्वीप है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? देखिए अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या फिर इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में अपील करी और आप कोई केस हार जाते हैं तो आप उससे ऊपर उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप सबसे लास्ट में उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। जल्दी से बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका ज़्यादा समय इन्वेस्ट होगा। आज हमें मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है, पूरे 50 प्रश्न हैं। तो यूपीएससी के सदस्य को हटाना या फिर उसके अध्यक्ष जो है उसको भी हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 72। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न। जल्दी से आंसर देंगे। निम्न में से कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो चेंज हुए हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में और सभी आपको लेटेस्ट करने हैं। आपके एग्जाम से पहले ये वाला टॉपिक कवर करवा दूंगा। वर्तमान में कौन क्या है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितना भी मंत्रिमंडल है वो सभी। क्लियर। तो देखिए कर्नाटक राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या है? बसवराज बोम्मई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेक्शन बी आपके सामने सामान्य विज्ञान। आंसर दीजिएगा और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, कमरे के तापमान पर पारा ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में बनी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का फटाफट से। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द स्टेथोस्कोप वर्क?
तो स्टेथोस्कोप आप सभी को पता है, डॉक्टर जो अपने पास रखते हैं ना, हृदय की धड़कन वगैरह जांचने के लिए जो कान में लगाया जाता है। तो ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रेशर? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का खोज किसने किया है, आविष्कार किसने किया है? तो टोरिसेली ने किया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने। अमल राज का सही सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए स्क्रीन पर। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्वारेजिया? देखिए अमल राज क्या काम करता है, जो सोना है वो अमल राज में घुल जाता है, इसका जो पीएच वैल्यू है इतना लो होता है। क्लियर है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्वारेजिया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, HNO3 प्लस HCl। नंबर 20 क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? फटाफट से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अगर समय नहीं मिल रहा आपको आंसर देने के लिए तो सेशन को रोकिए, आगे मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है। तो देखिएगा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है। निम्न में से क्या उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस क्या होती है? इनको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में अक्रिय गैस भी पूछ सकता है। क्लियर? आपसे नोबल गैस यहाँ पे पूछा है, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो आपसे इनर्ट गैस भी पूछ सकता है, इतने सारे वर्ड आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन, ये तीनों ही अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड टू? प्रोटीन, विटामिन, फैट या फिर अमीनो एसिड? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? फैट से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है, इसको हम आंख की बीमारी भी बोलते हैं, है ना। और आपसे एक और रोग एग्जाम में आ सकता है जिसको बोलते हैं रतौंधी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आंख की बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं, ध्यान रखिएगा। रतौंधी एग्जाम में ना देकर आपको जीरोप्थैलेमिया भी दे सकता है, ये दोनों ही आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। 24 नंबर क्वेश्चन सामने है। गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है? किडनी स्टोन इज मेड अप ऑफ? हाँ जी, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। टेंडन जोड़ता है? टेंडन किसको जोड़ता है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो देखिए टेंडन ये क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है क्या चीज? लिंगामेट्स। लिंगामेट्स क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कनेक्ट इज बोन टू बोन। क्लियर है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन? जल्दी राइट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर। सिनेबार किसका अयस्क है? जल्दी से बताइए। तो देखिएगा सिनेबार जो है यह पारे का अयस्क है, ये तो सभी को पता है।
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऐसे बताना है आपको ऑप्शन। तो देखिएगा पारे का जो संकेत है वो क्या होता है, एच जी होता है, एच जी लिखा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? जल्दी से बताइए। विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर? तो क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी आंसर दिया है मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम नामक धातु निकाली जाती है। आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारी अभी 2 ई बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एक हमारी ई बुक है सब्जेक्ट वाइज और एक हमारी ई बुक है मॉडल पेपर, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। राइट, प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 2800 प्रश्न वाली ई बुक का प्राइस 101 रुपये है और जो 99 रुपीज़ में मॉडल पेपर हैं इसको लेने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पर आपको पेमेंट डिटेल दिखाई दे रही है। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी नंबर पे आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर भेज दी जाएगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का फटाफट से। तो देखिएगा वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं या फिर यूं कहूं कि जिसमें नया पदार्थ बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा अगर वो पदार्थ किसी नए पदार्थ में चेंज होता है तो वो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। क्लियर? जैसे कि कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगर मैं बोलूँगा पानी का बर्फ़ जमना तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ से दोबारा पानी बन सकता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होते हैं। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। गणित 31 से 45 प्रश्न। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। करीब 3 या 4 हफ्तों बाद हमारा टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट को कंप्लीट लगाइए। राइट, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 है सामने। कितने वर्षों में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा? जल्दी बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कितने वर्षों में। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले खुद से सॉल्व करिएगा। टाइम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और नीचे क्या रहेगा? मूलधन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही है टाइम का फॉर्मूला। अब देखिए मान लिया मैंने कोई धन हमारे पास 1 है, अगर वो 2 गुना हो रहा है तो वो उसका कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1 है और ये 1 क्या है? आपका साधारण ब्याज है। समझ पा रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1 है। 1 गुणा 100 करेंगे। मूलधन भी हमने 1 माना था तो 1 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 4%। सिंपल कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा और देखिएगा ये टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और इस प्रश्न को करने के लिए मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूं और फिर हम बेसिक से चलेंगे। या फिर ऐसा करता हूं, आज मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, ट्रिक से लगा के क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का 2-3 बार करवा चुका हूं। देखिए प्रश्न कि वर्ग की भुजा को 30% कम कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग पूछा है, ये वर्ग से ही ये ट्रिक लगेगी कि वर्ग की भुजा को अगर 30% कम करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिक है आपकी 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 100। क्लियर है। देखिए, अगर यहाँ पे आपको 30% बढ़ाया होता वर्ग की भुजा को तो हम यहाँ पे 2x प्लस कर देते, बस सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब क्योंकि यहाँ पे कमी हुई है तो हम क्या कर देते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 100। इतना सा फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ये x क्या है, यहाँ पे परसेंटेज है, तो 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे आपका 60 बनेगा, माइनस 30 है और x का स्क्वायर करेंगे यानी कि 30 का स्क्वायर करेंगे 900 बनेगा, और अपॉन में क्या है हमारा 100 है। क्लियर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 60 में से 9 माइनस करेंगे तो 51% आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए ये वाली ट्रिक। अगर यहाँ पे बोलता कि भुजा को बढ़ाया गया है तो हम यहाँ पे बस प्लस करना था और कुछ भी नहीं करना है। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। इसका बेसिक नहीं करवा रहा हूं मैं, बेसिक में आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूं इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, कितने आदमी उस काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है ये वाला भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा सॉल्यूशन में डायरेक्ट ही करवाऊंगा, आपको समय मैं नहीं दे सकता, समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। बोल रहा है कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो पहले हमको काम पता होना चाहिए कि काम कितना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है अगर हमें वर्क निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू मैन कुछ भी करेंगे तो हमारा वर्क निकल जाता है। तो देखिए 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, अगर मैं 300 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा जो 4800 है वो हमारा क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखिए बोल रहा है कि कितने आदमी उस काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है 4800, इसका कितना काम करवाना है हमको 1/5 काम करवाना है, और आदमी कितने लगेंगे 15 लगेंगे, तो 15 से भी भाग कर दो नीचे, सिंपल। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए पहले करता हूँ मैं किससे, 15 से, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यहाँ पे 320 आ गया। फिर 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 6 के 30 और 5 चौके 20, 64 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। 1331 का घनमूल निकालना है। 1331 किसका घनमूल है ये बताइए जल्दी। तो 1331 आपको डायरेक्ट याद रखना है, कम से कम 20 तक आपको घनमूल और 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 1331 11 का घनमूल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर हम 11 की पावर 3 करते हैं यानी कि हम 11 गुणा 11 गुणा 11 करते हैं तो हमारा कितना बनेगा 1331 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करिए। क्वेश्चन है कि 4/5, 6/25 एंड 8/15 इनका हमको एलसीएम निकालना है। सिंपल सा फंडा है कि जब भी कोई संख्याएं आपको फ्रैक्शन में दे रखी हैं और आपसे एलसीएम पूछा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ ले लेते हैं, यही करते हैं। अगर एचसीएफ पूछता तो हम ऊपर एचसीएफ ले लेते, नीचे एलसीएम ले लेते। तो देखिए इतना काम तो आप खुद ही करेंगे। एलसीएम लेने वाला 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा।
5, 25 और 15 का HCF निकालना है तो 5 होगा, क्योंकि 5 ही ऐसा मिनिमम नंबर है ना जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। कहाँ पे है? ऑप्शन सी है आपके सामने 24/5। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेके नहीं दिखाऊंगा, इतना तो बेसिक आपका क्लियर होगा, आप टेस्ट लगा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 36, बताइए जी, अलजेब्रा से क्वेश्चन है और ये वाला टाइप लेटेस्ट पैटर्न है आपका। लेटेस्ट पैटर्न में पूछ रहा है, क्वेश्चन बोला है कि x + 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो हमको x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कभी बार क्लास में करवा चुका हूं ये वाला। तो देखिए, जब भी दोनों साइड प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है, और हमको बोला है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लगता है हमारा p की क्यूब माइनस 3p। यहाँ पे माइनस लगेगा, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों साइड हमारा प्लस है। क्लियर है? देखिए अब p हमारा कितना है? 3 है, 3 की क्यूब करेंगे 27 बनेगा, और 3p यानी कि 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 बनेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर है आपके सामने। इसका आंसर देंगे कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। सोल्व करिएगा, ऐसे आंसर मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है ए और यहां पर मैं लिख देता हूं बी, राइट। अगर मैंने माना बी 100 है तो ए बी से 20% अधिक है तो ए की वैल्यू 120 हो जाएगी। अरे इतना तो क्लियर है ना? अब यहां पर समझो, हमको बोला है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, यहां पे कितने का अंतर है? दोनों में 20 का अंतर है। तो हमको बोला है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की वैल्यू 120 हम नीचे लेके जाएंगे और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे। तो सॉल्यूशन करिएगा, देखिए 20 एकम 20 और 20 छिके 120, 100/6 और कैंसिल करते हैं तो 50/3। अगर हम और कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छिक 18, 16.6 आपका समथिंग आंसर बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, ये नई संख्या है, 2:3 के अनुपात में हो जाए, बताइए क्या जोड़ेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, ये आपका 7:13 है, तो इसको मैं 7/13 भी लिख सकता हूं, इतना तो क्लियर होगा। प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, यानी कि 7 में भी हमने x जोड़ दिया, हमको मालूम नहीं है, और 13 में भी हमने x जोड़ दिया क्योंकि हमको मालूम नहीं है। यही तो हमें निकालना है कि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। अब 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब यहां पे हमने इतना क्या किया है, जो स्टेटमेंट हमको दे रखी है वो ही हमने ड्रॉ की है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो जल्दी से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे इसको तो 7 या 21 प्लस 3x, और यहाँ पे आपका 26 प्लस 2x बचेगा, राइट। अब ये 2x इधर जाके 3x में माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और ये 21 जाके इधर 26 में माइनस होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सभी ने सही आंसर दिया है ना? क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी कर रहा हूं फटाफट से। बोला है कि ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2:3 है। सी की वर्तमान उम्र क्या है? समझिए, 6 साल पहले, 6 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना है? 1:2:3 है, और वर्तमान में इनकी आयु का टोटल 90 वर्ष है, और रेशो हमको दे रखा है 6 साल पहले का।
तो मैं क्या करता हूँ, इनकी जो आयु का टोटल है ये भी मैं 6 साल पहले ले जाता हूँ कि 6 साल पहले इन तीनों की आयु का टोटल कितना रहा होगा। अब क्योंकि 3 पर्सन हैं और 6 साल पहले लेकर जाना है, तो 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। हमको 18 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, तभी हम 6 साल पहले टोटल निकाल पाएंगे। अब देखिए वर्तमान में टोटल 90 वर्ष है, इसमें से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 72 बच रहा है। और ये 72 क्या है, 6 साल पहले इनका टोटल होगा, टोटल था, है ना। अब देखिए 6 साल पहले का रेशो कितना है, 1:2:3। अगर मैं रेशो का टोटल करूं, ये ध्यान रखिएगा, ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है, ये सी का रेशो है। रेशो का टोटल करेंगे 3 2 5 और 1 6 हो गया। और एक्चुअल में उम्र में टोटल कितना है इनका, 72 ईयर्स का था। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे 12 बन जाएगी। हमको बोला है सी की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिएगा यहाँ पे कि अगर एक रेशो की वैल्यू 12 है, सी का रेशो कितना है, 3 है, तो 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये सी की उम्र आई है 36 वर्ष, परंतु ये क्या है, 6 साल पहले की उम्र है, क्योंकि 6 साल पहले का ही तो रेशो है ना। वर्तमान उम्र बतानी है तो इसमें 6 और जोड़ दो, 42 ईयर्स जो है वो सी की वर्तमान उम्र होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। समझ पाए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन करेंगे और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के 3-4 घंटे बाद आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे 100% अपलोड कर दूंगा। क्लियर है। और देखिएगा हमारा दूसरा चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0, उस पर डेली शाम को 7 बजे हमारी एसएससी जीडी की क्लास होती है। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। 7, 14, 21, 28 तथा 42, 35 तथा 42 का औसत ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करें, है ना। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी किसी संख्या में डिफरेंस समान हो, इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि 7 7 का अंतर है, क्योंकि सभी 7 के मल्टीपल हैं, वो भी लाइन वाइज। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या एंड डिवाइड बाई 2। सिंपल था ना, ये औसत निकालने का फॉर्मूला बताया था जब संख्याओं में अंतर समान हो। तो पहली संख्या 7 है, लास्ट संख्या हमारी कितनी है, 42 है। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 49 बनेगा। 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 24.5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, आंसर हमको मीटर में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल तो याद होगा। और टाइम दे रखा है 40 सेकंड, तो 40 से मल्टीप्लाई भी कर दो आगे। स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब फटाफट से कैंसिल करता हूं, देखिए 18 से कैंसिल करूंगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 मीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। वृत्त की परिधि का सही सूत्र क्या है। इसमें तो समय मिलेगा नहीं आपको, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। वृत्त की परिधि का सही सूत्र है 2πr। पाई आर स्क्वेयर वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का।
कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 वर्ग सेमी है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके चुटकियों का है, समझ रहे हो। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/2h। तो पहले हम इसकी वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमको निकालना है, अभी हमको आर मालूम नहीं है, और ऊंचाई हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया πr 2πrh, और हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 880 दे रखा है। सॉल्व करो जल्दी से। देखिए, 11 से कैंसिल करता हूं पहले, डायरेक्ट 22 से। देखिए, 22 से कैंसिल करूंगा, 22 चौके 88, 40 हो गया। फिर 20 से कैंसिल कर देता हूं, 20 दूनी 40, और 2 से आपका ये 2 भी कैंसिल। तो यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू कितनी है भाई, 7 बची है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 7 आई है। अब आयतन निकालना है हमको, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसको रफ कर दूं। देखिए, बेलन के आयतन क्या होता है, πr/2h होता है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 आया है, अभी निकाला है, ठीक है। आर का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 कर दो, और एच दे रखा है 20। एक 7 से आपका एक 7 कैंसल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 बनेगा, और फिर 154 को आपको 20 से भी मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 154 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3080 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 121 की पावर 121 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट। तो देखिए, किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, या फिर 1 आ रहा है, इनकी पावर कुछ भी कर दो, इनका इकाई का अंक यही संख्या रहती है। जैसे लास्ट में इसके 1 आ रहा है ना, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अब देखिए, जब भी आपके सामने आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन से बनाइएगा, बेसिक से बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। कुछ प्रश्न आपको देखिए देखकर पता लग जाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आपको ऑप्शन से करना है जल्दी हो जाएगा, कौन सा प्रश्न बेसिक से जल्दी होगा, या फिर कौन सा प्रश्न आपको ट्रिक लगाने से जल्दी होगा। अब देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई भी करना है आपको। देखिए, गुणनफल 45 है तो 5 गुणा 9 करेंगे तो कितना बनेगा, 45 बनेगा, और वर्गों का योग भी 106 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 25, 9 का स्क्वायर कितना बनेगा, 81। जोड़ के देख लो, यहाँ पे 100 कितना बन रहा है भाई, 106 बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी है रीजनिंग। रीजनिंग के लास्ट के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट से। इसमें बताना है सेलेक्ट डिफरेंस, भिन्न का चयन करें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, देखिए, आंख, जीभ और हाथ क्या है, पूरे शरीर का भाग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, बताइएगा यहां पे कौन सा लॉजिक लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जल्दी से आंसर दें। देखिए, गुणा 2 किया हुआ है, समझ रहे हो ना। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 दूनी 112। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है सामने स्क्रीन पर, इसको आंसर दे जल्दी से। यहां पे नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका कौन सा आएगा? तो देखिए, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सीरीज पकड़ लो, CDE आगे आपका F आ रहा है, GHI आगे आपका J आ रहा है,
KLM, आगे लास्ट में आपका N आएगा, FJN। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया है ना, ऑप्शन यहाँ पे भाई FJN आंसर आ रहा है, चारों ऑप्शन रॉन्ग हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको N करना पड़ेगा, ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है भाई, आंसर तो सभी ने सही दिया होगा ना। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर देंगे कि यदि आज के बाद का दूसरा दिन शनिवार होगा तो कल क्या दिन था। देखिए जल्दी से, ये माना मैंने आज का दिन, और आज के बाद का दूसरा दिन, ये अगला दिन और ये दूसरा दिन कौन सा है, आपको दे रखा है शनिवार दे रखा है, ये प्रेजेंट डे है, ध्यान रखिएगा आज का दिन है। तो इससे पहले शुक्रवार होगा, और जो हमारा आज का दिन है वो क्या होगा, वीरवार होगा, थर्सडे होगा। तो बोला है कल क्या दिन था, तो कल क्या दिन था, वीरवार से पहले क्या आएगा, बुधवार आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कल बुधवार था भाई। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का। भिन्न का चयन करना है, ठीक है, हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में टाइप नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, अपोजिट लेटर हैं, अपोजिट वर्ड हैं। अच्छे का अपोजिट बुरा होता है, दिन का अपोजिट रात होता है, छोटे का अपोजिट बड़ा होता है, और ये मधुर और मीठा क्या है, ये एक जैसा साउंड कर रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों फाइनली ये था आपका आज का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताइएगा इन 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर में आपका कंप्लीट स्कोर कितना हुआ है। टारगेट मैंने आपको 50 में से 40 प्रश्न करने का दिया था। और ये जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। अभी तक आपने हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो स्क्रीन पे आपको डिटेल दिखाई दे रही हैं, दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको ई बुक 10-15 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।